कुजदार में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अतात आरट भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने CMH में ज़ख्मी बच्चों की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। कोर कमांडर कोयटा ने शुरका को कुजदार धमाके से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा के दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। स्कूल वैन पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला भारतीय एजेंट्स ने किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों को फितना और हिंदुस्तान करार दे दिया। कहा, भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही हैं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस दे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने अज़्म ज़ाहिर किया कि सिक्योरिटी इदारे खुजदार हमले के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। जंग में शिकस्त खोर्दा भारत का प्रॉक्सी दहशतगर्दों के जरिए बच्चों पर हमला। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर हमला। 3 बच्चे और 2 जवान शहीद, 39 बच्चे जख्मी हुए। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। शुहदा में 6ठी जमात की तालिबा सानिया सूमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक हमलावरों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत की BLA की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हजीमत उठाने के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने लगी। 10 मई के बाद भारत के मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडलर्स ने बलोचिस्तान पर हमलों की धमकियाँ दी। BLA का स्कूल बस पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला इसी साजिश की कड़ी है। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या UAE में हो सकते हैं। मुज़ाकरात में अमरीका, सऊदी अरब और UAE दबाव डाल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात में मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जंग बंदी भारत की दरख्वास्त पर हुई। दोनों मुल्क ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता अफराद भारत पहुँचे। बसूर में चौकी पर फौजियों ने भरपूर मुकाबला किया और पीछे नहीं हटे। 1 जवान और 8 शहरी शहीद हुए। मुझे पॉलिटिकल फील्ड मार्शल कह लें। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से किया। वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रात 2:30 बजे आर्मी चीफ का गुस्से से भरा फ़ोन आया। उन्होंने बताया भारत ने हमले की तैयारी कर ली है। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, कोई मसला नहीं, भारत को जवाब दें, आगे बढ़ें। सीज़ फायर के बाद भारत ने बलारी एयर बेस पर मिसाइल दागा, जिसका भरपूर जवाब दिया। PTI को मुज़ाकरात में बिठाकर रिस्क नहीं ले सकते। हमारा काम है पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा करना। जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इंसानी हकूक की इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बालाताक रख के यूनिलैटरलिज्म का एक माइंडसेट आ चुका है। उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है, इट इज ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली है। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये नाकाबिले तसव्वुर और गैर माकूल ख्याल है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, भारत अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान तैयार है। असल तनाज़ा मौजूद, चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। अगर भारत जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही। बस पर हमले में भारत मुलव्वस है। ये रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। बच्चों के खून का बदला लेंगे, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राबता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। मरियम नवाज की सानहे में ज़ख्मी अफराद के इलाज में ताउन की पेशकश। अमरीकी सिफारतखाने की नाज़िमुल उमूर की भी खुजदार में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मीर अली के अफसोसनाक वाक़े में भी फितना और खवारिज मुलव्वस। ISPR के मुताबिक 19 मई के वाक़े में बदकिस्मती से जानी नुकसान हुआ। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं।
इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक वाक़े में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज मुलव्वस निकले। फितना और खवारिज अवाम और मसाजिद को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा बार बार इस पूरा एपिसोड में ये ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, हम तो एक बहुत रीजनेबल, रैशनेबल, रिस्पॉन्सिबल ममालिक के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत देने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। हम के लिए तमाम तस्फिया तलब मामलात हल करना होंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बातचीत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले भारत ने अब दरअंदाजी की तो जवाब कई गुना ज़्यादा होगा। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का मामला। सिफारती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने जवाबी इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार को भी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वतन वापसी से कबल गुफ्तगू। कहा चीन हमारा देरीना तस्वीराती शिराकतदार है। चीन के साथ ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान सह फरीकी इजलास हुआ। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुज़ाकरात हुए। अगला सह फरीकी इजलास अफगानिस्तान में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज इस्लामाबाद में मीडिया को दौरा चीन पर ब्रीफिंग देंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब भर के अस्पतालों में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दाम किए। आइंदा साल भी 100 अरब रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। ANP के सरबरा एमल वली खान और चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान के दरमियान झड़प। चेयरमैन PTA के रिमार्क्स पर सेनेटर एमल वली खान बरहम हो गए। चेयरमैन PTA का सेनेटर एमल वली खान पर चरस पीने का इल्ज़ाम। एमल वली ने गुस्से में बोला इनकी जुर्रत कैसे हुई ऐसे बात करने की। चेयरमैन PTA ने गलती का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। अदालत उज़्मा ने 238 सज़ाए मौत की अपीलें निपटा दी। एलामिया के मुताबिक निपटाए गए मुकदमात 454 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का 52% से ज़ायद बनता है। इन मुकदमात के लिए 3 खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए गए जिन्होंने मुसलसल काम किया। अदालत उज़्मा अब अगले मरहले में उम्र कैद के मुकदमात की तरफ बढ़ेगी।